जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद श्री में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? या अमेरिका ने? भारत और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू की है, जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। यह कार्यबल अमेरिका के ऊर्जा विभाग, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, अमेरिका अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन 66वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है? यह उड़ीसा ने की है। उड़ीसा सरकार 1 अप्रैल 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 25 रुपये प्रति माह अनाथ हुए बच्चों को दिया जाएगा। अच्छा, उड़ीसा उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? यम योगा ऐप को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यम योगा ऐप लॉन्च किए हैं। इस ऐप कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग परीक्षण के कई वीडियो दुनिया के अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य संशासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? यह दिल्ली ने की है। इसमें कोविड-19 के कारण किसी परिवार के सदस्य को खो जाने पर उसे 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अच्छा, दिल्ली ने शुरू किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश का भारोत्तोलक लॉरेल हवर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं? यह न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक लॉरेल हवर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। लॉरेल हवर्ड ने इससे पहले वर्ष 2013 में पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया था। अब टोक्यो ओलंपिक में महिला श्रेणी में 87 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अच्छा, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन है? जसिंडा अर्डर्न। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? यह तमिलनाडु सरकार ने किया है। तमिलनाडु सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है। राज्य के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के रूप में शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की एडवाइजरी में कई और आर्थिक विशेषज्ञ शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? या जापान के। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए हैं। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का एहसास करना था। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो।
और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा जी। और जापान की मुद्रा का है जापानी एन। चल नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने एयर वार्न लेजर गन से ड्रोन को मार गिराने सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने की घोषणा की है? यह इजराइल ने की है। इजराइल ने एयर वार्न लेजर गन से ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराने का परीक्षण किया है भी। इसकी जानकारी इजराइल सेना ने दी है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है? यह करीम खान ने की है। ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है। इन्होंने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टिलर और कन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में बचाव किए थे। चल नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसने देश में दिव्यांगजनों की खेलों के प्रति रुचि और पैरालंपिक में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? यह थावरचंद गहलोत ने की है। भारत के अंदर 5 दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे।